जी बेटा, तो आपकी बुक में पेज नंबर 7 के ऊपर जो है वो रिएक्शन दी हुई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये साथ साथ देखनी है। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की दी गई है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस हमारे पास कौन सी आ गई है? मीथेन है। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है यानी कि मीथेन की कंबशन होती है तो देन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दे रिलीज ए एनर्जी। तो ये क्या होगी? हमारे पास एक्सोथर्मिक है। जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या है आपके पास? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है? उसके अलावा जब वेजिटेबल मैटर यानी कि जो सब्जियां जो होती हैं उनकी डीकम्पोजिशन होती है कंपोस्ट में यानी कि नेचुरल खाद में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है तो उस टाइम पे भी यह जो एनर्जी है रिलीज होती है तो दैट इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आपका जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्लियर है बेटा आप सबको? तो अब हम अपना नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन का रिएक्शन का मतलब होता है बेटा टूटना। मतलब अब हमारे पास क्या होगा? एक रिएक्टेंट होगा और वो क्या है छोटे हिस्सों में ब्रेक कर जाएगा। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है बेटा? आपके पास ए बी, ये अब आपके पास क्या बन गया? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट क्या हो गया? डीकम्पोज हो गया, मतलब टूट गया है। किसमें टूट गया है? उसके रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट में ये टूट गया है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी गई है, जैसे फेरस सल्फेट सॉलिड है तो हमने इसे क्या प्रोवाइड की? हीट प्रोवाइड की। तो इट विल ब्रेक इनटू फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्लियर है? तो एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट क्या है किसमें डीकम्पोज हो गया? एक से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट में डीकम्पोज हो गया। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास डीकम्पोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसे हम क्या कहते हैं बेटा? लाइमस्टोन। तो जब हमने इसको हीट किया तो इसने क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड अभी हम करके आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए क्विक लाइम। और साथ में इसने क्या बनाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हैं। उसके अलावा एक और आपको एग्जाम्पल दी गई है दैट इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। तो जब लेड नाइट्रेट को, ये देखो आपकी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल दी गई है, आपके पास ये दिया गया लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा? PbNO3 ट्वाइस है। तो हम इसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसे बॉईल करेंगे। तो जब हम इसे हीट देते हैं तो यहाँ पे ब्राउन कलर की जो है फ्यूम्स हैं वो नज़र आते हैं। तो ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कि कौन सी गैस जो है वो रिलीज हो रही है? रिलीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है बेटा आपको? ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास लेड नाइट्रेट दिया गया है सॉलिड है, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं। वो जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। साथ में क्या बनता है? लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होगी।